लॉरेंस की दोस्ती दोस्तों कोई शोले फिल्म वाली जय वीरू की तरह दोस्ती नहीं होती, बल्कि इसका भी फंडा होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और जितेंद्र गोगी गैंग के अलावा इनके सिंडिकेट में कुछ और गैंग्स थे, जैसे सुब्बे गुर्जर और राजस्थान बेस्ड आनंदपाल सिंह। इनमें से सुब्बे गुर्जर को 2021 में हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और 2022 में मानेसर नगर निगम और पुलिस उसके आलिशान 4 मंजिला घर को गिरा देती। क्राइम की कमाई से बने हुए इस घर की कीमत थी 4 करोड़ रुपए। बताया गया कि यह गैर कानूनी तरीके से बनाया हुआ था। दूसरी तरफ आनंदपाल सिंह पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। कुछ महीने पहले एक सीबीआई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि आनंदपाल सरेंडर कर चुका था, लेकिन फिर भी उसे मार दिया गया। आनंदपाल की एसोसिएट अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्स ने काला जठेड़ी से शादी कर ली थी। तो एक तरफ है ये लॉरेंस, काला जठेड़ी, गोगी, सुब्बे गुर्जर और आनंदपाल सिंह का क्राइम सिंडिकेट, और इनके खिलाफ एक दूसरा क्राइम सिंडिकेट जिसमें शामिल थे दविंदर बम्बिहा गैंग, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, संदीप ढिल्लू और कौशल चौधरी। इनमें से बम्बिहा और टिल्लू मारे जा चुके हैं और बाकी तीनों जेल में बंद हैं। नीरज बवाना के ऊपर 40 से ज्यादा केस हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग के केस शामिल हैं। अप्रैल 2015 की एक रात वो अपने परिवार से चोरी छुप के मिलने जा रहा था जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर 2017 में उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है, यानी कि उसके आसपास कोई भी और कैदी नहीं होगा। उसका वकील कोर्ट में बाद में गुहार लगाता है कि अकेलेपन की वजह से वो डिप्रेशन जैसी मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा है। अप्रैल 2018 में कोर्ट आदेश देता है कि उसे दूसरे सिक्योर वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए, जहां उसे दूसरे कैदियों से बात करने का मौका मिल सके। पुलिस ने उसके एक एसोसिएट सचिन उर्फ गोलू को भी गिरफ्तार किया। वो जिस घर में रह रहा था वो नीरज के पिता प्रेम सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड था। उस घर में एक MG हेक्टर मिली, एक स्कॉर्पियो जिसे मॉडिफाई करवाकर बुलेट प्रूफ बनाया गया था, 4 देसी कट्टे, 79 कारतूस और 2 स्पेयर मैगजीन्स भी वहां बरामद हुई। इस वजह से नीरज के पिता प्रेम सिंह को भी अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरा गैंगस्टर संदीप ढिल्लू 2018 में पुलिस कस्टडी से भाग गया था। 2020 में उसे सिलीगुड़ी में गिरफ्तार किया जाता है और आज तक की ये रिपोर्ट देखिए। 2 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार, इनकाउंटर के डर से पत्नी ने वायरल किया वीडियो। ढिल्लू की पत्नी वीडियो में कहती हुई दिखती है कि मैं प्रियंका, वाइफ ऑफ संदीप, मेरे पति को पकड़ लिया गया है। मुझे डर है कि मेरे पति का इनकाउंटर ना हो जाए। मैं ये किस्से आपको इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि इन गैंगस्टर्स की जिंदगियां कैसी बीतती हैं। अगर कोई नौजवान फैसला करता है क्राइम की दुनिया में कदम बढ़ाने का, तो उसके परिवार के सदस्यों को, रिलेटिव्स और दोस्तों को क्या क्या सहना पड़ता है। तीसरा गैंगस्टर यहाँ पर था कौशल चौधरी। इसके बारे में पिछले साल खबर आती है कि इसने पुलिस कस्टडी में नाई से एक हेयर ट्रिमर छीनकर आत्महत्या करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने इसे बचा लिया और अटेम्प्ट टू सुसाइड का एक और केस इस पर लगा दिया। इसी हफ्ते इससे जुड़ी हुई 2 और खबरें आई हैं। पहली ये कि इसके 2 शूटर्स ने दिल्ली के रानी बाग में एक बिजनेसमैन के घर पर गोलियां चलाई। 15 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन के लिए एक स्लिप छोड़ दी जिस पर लिखा था कौशल चौधरी, पवन शौकीन, बम्बिहा गैंग। दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी खबर देखिए, कौशल चौधरी ने लॉरेंस को मरवाने के लिए प्लान बनाया। इसी से ही रिलेटेड कुछ दिन पहले की ये खबर भी देखिए। क्षत्रिय करनी सेना ने 1 करोड़ 11 लाख 11,111 रुपए का इनाम देने की घोषणा करी है उस पुलिस ऑफिसर को जो लॉरेंस बिश्नोई को मारेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई थी और इसकी जिम्मेवारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। कुछ दिन बाद इस खबर में अपडेट आता है कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर को ही नहीं, अगर साबरमती जेल में बंद कोई कैदी भी लॉरेंस को मारेगा तो भी उसे ये इनाम मिलेगा। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी 1 करोड़ 11 लाख 11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से कौशल चौधरी भी लॉरेंस की हिट लिस्ट पर है। ऐसा लॉरेंस ने NIA को पूछताछ में बताया। क्या कारण है इसके पीछे? कौशल चौधरी का रोल बताया जाता है विक्की मिद्धू खेड़ा के मर्डर में। विक्की लॉरेंस का करीबी था उसकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के टाइम से। अगस्त 2021 में उसका मर्डर किया जाता है। विक्की का नाम अक्टूबर 2020 की सिर्फ एक FIR में था जो लिखी गई थी चंडीगढ़ के सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में। इस FIR में विक्की पर आरोप था कि वो लॉरेंस गैंग का मेंबर था और उस गैंग के सदस्यों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता था। मर्डर के 1 साल बाद मोहाली के SSP विवेकशील सोनी ने भी अपने बयान में यही कहा था कि
इस गैंग का करीबी होने के कारण विक्की राइवल बम्बिहा गैंग का टारगेट था। दविंदर बम्बिहा के मारे जाने के बाद इस गैंग को चला रहा था लक्की पड़ियाल। दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने केस को क्रैक करते हुए बताया कि लक्की पड़ियाल के इंस्ट्रक्शंस पर कौशल चौधरी और अमित डागर ने इसकी साजिश रची थी। 4 शार्प शूटर्स को इसके लिए हायर किया गया था और बम्बिहा गैंग के 12 गैंगस्टर्स गिरफ्तार हुए थे, जिनमें 3 शूटर्स शामिल थे। उन्होंने भी इंटेरोगेशन में कौशल चौधरी और अमित डागर का नाम लिया। यहाँ हमारी कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है। अमित डागर को लेकर नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक समय पर कौशल गिरोह के अमित डागर ने लॉरेंस को धमकी देकर फिरौती मांगी थी। लॉरेंस के फिरौती ना देने पर अमित डागर के गुंडों ने लॉरेंस से जुड़ी हुई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी की जयपुर में हत्या कर दी। बताया जाता है कि तब लॉरेंस बिश्नोई ने अमित डागर को 5 करोड़ रुपए की फिरौती दी थी। आज के दिन कौशल चौधरी और अमित डागर दोनों जेल में हैं, लॉरेंस बिश्नोई की तरह। अमित डागर ने लव मैरिज करी थी ट्विंकल से। पिछले साल उसकी गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई। एसीपी वरुण धैया ने बताया कि वो अमित डागर की गैंग को ऑपरेट कर रही थी। उसके खिलाफ शिकायत थी कि वो गुड़गांव की खांडसा मंडी में सब्जी बेचने वालों से 3 से 4 हजार रुपए की उगाही करवाती थी। उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी थी। ये उसके साथ मिलकर खांडसा मंडी के अंदर एक्सटॉर्शन उगाही वगैरह का काम कर रही थी। इसके ऊपर अवैध वसूली और एक्सटॉर्शन के संबंध में कुछ ऐसे संगीन आरोप हैं जिसके तहत इसके खिलाफ जो कार्रवाई अमल में आई। कौशल चौधरी और अमित डागर के अलावा लॉरेंस ने एक और टारगेट बताया था, मनदीप धारीवाल। लॉरेंस ने एलिज किया था कि मनदीप ने विक्की के हथियारों की मदद की थी। मनदीप भी लक्की पड़ियाल से जुड़ा हुआ था, उसके धंधे को मैनेज करता था। फिलीपींस में इसको मार दिया जाता है और लॉरेंस गोल्डी बरार गैंग इसकी जिम्मेवारी लेता है। एक और टारगेट शगनप्रीत सिंह, जो लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर थे। पंजाब पुलिस ने कोर्ट में कहा कि इसके पर्याप्त सबूत है कि लक्की पड़ियाल के साथ शगनप्रीत भी विक्की मर्डर में मुखिया साजिश करता था। वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। उसके खिलाफ गिरफ्तारी का ओपन वारंट जारी हो चुका है। उसे वापस भारत लाने की कोशिश चल रही है। मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है और लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड मर्डर की जिम्मेवारी लेता है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कहा था कि विक्की के मर्डर में शगनप्रीत सिंह और सिद्धू मूसेवाला शामिल थे। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में सिद्धार्थ बैनर्जी की एक रिपोर्ट छपी, जिसमें कई सोर्सेस के आधार पर बताया गया कि जैसे ही कोई आर्टिस्ट एक बड़ा नाम बन जाता है, उसके पास एक्सटॉर्शन के लिए धमकी भरे कॉल आने लगते हैं। कई पंजाबी सिंगर्स के एक मैनेजर ने बताया कि सिंगर्स को पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है। वहां कुछ गुंडे सिंगर से बात करते हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिशियंस और गैंगस्टर्स के बीच में कहीं होते हैं। मान लीजिए कि वो स्टूडेंट पॉलिटिशियन गैंग ए के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ समय बाद सिंगर को गैंग बी से एक्सटॉर्शन का कॉल आता है, तो कई बार सिंगर फिरौती की रकम दे देता है, लेकिन कई बार वो स्टूडेंट पॉलिटिशियन से बात करता है और गैंग ए से मदद लेता है। सिंगर खुद से किसी भी गैंग या नेक्सस का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन इस तरीके से बीच में फंस जाता है। एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने DW से बात करते हुए बताया कि इस तरह सिंगर्स जिन खराब एलिमेंट्स की पेट्रनेज लेते हैं, कुछ समय बाद वो खुद उनके लिए एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन जाते हैं। इस वीडियो में मेरा मकसद था दोस्तों आप लोगों को दिखाना कि गैंगस्टर्स की जिंदगियां असली में कैसी होती हैं। फिल्मों में और न्यूज चैनल्स के द्वारा अक्सर गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बड़े स्टाइलिश तरीके से उन्हें दिखाया जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग इन गैंगस्टर्स को वर्शिप करने लग जाते हैं, लेकिन ये है असलियत। कोई गैंगस्टर पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है, किसी को राइवल गैंग द्वारा मार दिया जाता है तो कोई जेल में है, किसी के पिता जेल में है, किसी की पत्नी जेल में है, किसी के कजन का मर्डर हो गया है तो किसी के दोस्त का। जो जिंदा है वो इसी डर में जीते हैं या डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। तो जैसा फिल्मों और गानों में दिखाया जाता है, गैंगस्टर लाइफ वो जिंदगी असलियत में इतनी चिल नहीं है ब्रो। अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल करने की सोचो। नौकरी नहीं लग रही तो कोई स्किल सोचो, वैसे किसी काम धंधे की सोचो। एलियनेटेड महसूस करते हो तो अपने परिवार के सदस्यों को रीच आउट करो, अपने दोस्तों से बात करो, फैमिली से बात करो। लेकिन कुछ भी हो जाए, किसी भी कारण से इस गलत रास्ते पर मत चलना। और किसी को अगर इंस्पिरेशन के तौर पर देखना है तो अनिल बिश्नोई जैसे लोगों के बारे में पढ़ो और उनसे सीखो। एक सलाम यहाँ पर सभी ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को, चाहे वो NIA के ऑफिसर्स हो या पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट हो, उत्तर प्रदेश की ATS हो, हरियाणा की पुलिस हो
हो या दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लोग हो, हर एक वो इंसान जो अपनी ईमानदारी पर टिका हुआ है और देश को क्राइम से बचा रहा है, इन सभी को दिल से सलाम। इस वीडियो में मेरा फोकस दोस्तों गैंगस्टर्स की खुद की जिंदगी पर था, लेकिन अगर आप चाहते हो तो इसका एक पार्ट 2 भी बन सकता है इस वीडियो का, जिसमें मैं बात करूं ये गैंगस्टर कल्चर एक्चुअली में बाकी देश पर क्या इंपैक्ट डालता है, हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ता है, बॉलीवुड का क्या नेक्सस रहा है अंडरवर्ल्ड के साथ और फिल्मों में कैसे गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई किया गया है।